Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well and taking a good care of your studies. In part 1, we have already studied what is line, what is point, what is ray, and how in our day-to-day life geometry is useful. Now, in part 2, we are going to study about line segment, plane, coordinate of point, and distance. This much we are going to study in our part 2. Now our first topic is here, line segment. Now what is the line segment? There is not a much difference between line and line segment. For example, this is your line. We have already studied it, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. But if I am going to segment this line by giving 2 points, then this line will become line segment. फिर वो क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा. अगर हमने इस लाइन को 2 पॉइंट दे करके इसको सेगमेंटेड कर दिया तो फिर ये क्या बन जाता है? ये लाइन बन जाता है. क्यों? क्योंकि इसके भी 2 पॉइंट हो गए और ये मेजरेबल है. तो इसलिए लाइन का मतलब क्या हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ लाइन. जैसे आप लोग ने देखा अभी अभी मैंने पूरा लाइन बनाया था, ये सिर्फ उसका एक पार्ट है. तो इट इज द पार्ट ऑफ लाइन एंड इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. एंड वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. हम चाहिए तो इसे माप भी सकते हैं. लाइन वो था जिसको हम मेजर नहीं कर सकते थे, बट जब हमने उसका सेगमेंट कर दिया, उसको स्पेसिफिक नेम दे करके, 2 पॉइंट दे करके, तो अब हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो इसका मतलब लाइन जो होता है इट इज इमेजरेबल एंड वेयर एज लाइन सेगमेंट हैज मेजरेबल. इसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज के हिसाब से. नाउ इन दैट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, सपोज ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट दिया गया है. Let's take example. It is point A and it is point Q. Suppose M is the midpoint of line segment PQ. Line segment PQ का M क्या है? midpoint है. तो it is the property of midpoint. It divide line segment into 2 equal part. कभी भी जो midpoint होता है वो line segment को 2 equal parts में divide करता है. तो इसका मतलब length PM and length QM both will be equal. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ PM इक्वल टू लेंथ QM. दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की एग्जैक्टली इक्वल होंगे. तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मिड पॉइंट दैट इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. Then from this we come to know one more point here. Every line segment have only one midpoint. हर एक जो लाइन सेगमेंट होता है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है. जैसे आप यहाँ पे ही देख सकते हो, ये अगर मिड पॉइंट है अगर इस लाइन सेगमेंट PQ का, तो ये एक ही हो सकता है. अगर मैं इसको थोड़ा सा भी दाएं बाएं करूँ तो क्या ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो पाएंगे? कभी इक्वल पार्ट्स नहीं हो पाएंगे. एग्जैक्टली एक पोर्शन बड़ा हो जाएगा, दूसरा पोर्शन छोटा हो जाएगा. तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट. हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. नाउ एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं. हम मेजर कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट को और लिखते कैसे. जैसे ये लेंथ AB, मतलब लाइन सेगमेंट AB दिया गया है. सपोज इफ इट इज द 5 सेंटीमीटर. अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हो. फर्स्ट आप लिख सकते हो लेंथ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और you can also write in this way what is the distance between point A and point B, and this can be written as, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, distance AB is equal to 5 सेंटीमीटर.
बोथ आर एक्सेप्टेबल। इस लाइन का लेंथ कितना है वो भी एक्सेप्ट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। फर्क कितना है हम इसे लेंथ के तरीके से दिखाएंगे और यहाँ दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिखाएंगे, बट बोथ आर वन एंड द सेम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन। Plane is a flat two-dimensional surface that extend infinity in all the direction। आप प्लेन केवल इतना ही समझ सकते हो कि प्लेन जो है एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको आप ऑल डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो, एंड इनफैक्ट इट इज इनमेजरेबल, आप इसको भी मेजर नहीं कर सकते हो। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन इज मोबाइल, वॉल, फ्लोर, डोर, विंडो, ये सब शेप जो आप देखते हो इट इज नथिंग बट योर प्लेन, ये प्लेन ही होता है। और प्लेन का जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फिगर मैंने बनाया है, ये आपके बेंच का डेस्क देख लीजिए जिसपे आप लोग रख के बुक लिखते हो, आप अपना ब्लैक बोर्ड देख लीजिए, ये सब के सब क्या है, प्लेन ही है। इसे हम चारों डायरेक्शन में जितना चाहिए उतना हम बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेन। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक ऑफ मैथ्स पार्ट 2 एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। ये हमारा जो मेन टॉपिक है इस साल का, हम चलो उससे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इस ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होता क्या है, पहली बात इसे समझने के लिए देखिए मैंने एक नंबर लाइन बनाया है एंड ऑल द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं मैंने इस पर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। बट आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हर एक नंबर को या हर एक पॉइंट को के साथ मैंने इसको यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लेटर दिया है मैंने। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 है, मैंने इसको ए अल्फ़ाबेट दिया है, 2 है, इसको मैंने बी दिया है, 3 को मैंने सी दिया है, एंड डी इज गिवन फॉर 4। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी ध्यान में रख लीजिए आप, जो नंबर्स को हमने जो अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है ये उसका कोऑर्डिनेट है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख के दिया है, द नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को जो नंबर एसोसिएटेड किया गया है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे s का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -4, r का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3, सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2, d का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b and let's take an example of r। देखो a का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, a का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1, b का कोऑर्डिनेट क्या है 2, एंड मैंने एग्जांपल में r दिया है उसका कोऑर्डिनेट कितना है -3। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ a, b एंड r आर 1, 2 and -3 respectively। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टेंस। इन सिंपल वर्ड द टर्म डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब दिस विल बी एक्सप्लेन बाय डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल in number line, if I want to know what is the distance between point A and point D, okay, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वही उनका डिस्टेंस होगा। Now the question will come in our mind, how can we calculate distance between this point? इन दोनों पॉइंट्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दैट ऑलवेज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर पॉइंट या स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। जैसे मैंने यहाँ लिख के दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
is obtained by subtracting smaller coordinate from the larger coordinate. आपको क्या करना होगा, जो स्मॉलर कोऑर्डिनेट है उसको लार्जर कोऑर्डिनेट से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड वॉट एवर यू आर गेटिंग इज योर आंसर, एंड दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे एग्जांपल ले लीजिए ए एंड डी कैन बी रिटन एज डिस्टेंस ए डी. आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे ए और डी के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है तो उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा पॉइंट डी. जैसे चलिए हम एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करते हैं. समझिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस of point A and point D. समझिए कि आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. अल्टरनेटली यू कैन राइट ऑल्सो इन दिस वे, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा D इज इक्वल टू व्हाट. तो आप इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले आप देखेंगे द कोऑर्डिनेट of point A इज, आप देख लीजिए कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर देख सकते हो आप A1, तो लिखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 1. सिमिलरली हमें दूसरा पॉइंट कौन सा देके रखा है यहाँ पे, D. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is, again you can see in your number line what it is given, the coordinate is given 4, so you can write here 4. Now here we know 4 is greater than 1. Now already I told you in this point the distance between 2 points is obtained by subtracting smaller coordinate from the larger coordinate. तो हम इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड डी इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. लार्जर कोऑर्डिनेट इज हियर 4 माइनस योर स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज 1. सो हियर you will get your answer, the distance of point A and D will come 3. If nothing is given, you have to write always here units. So your answer will be distance of A and D is equal to 3 units. तो आपको आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैंने सॉल्व किया है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दे रखा है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क रहेगा, और आप इसे सॉल्व करके जो जैसा हम सब लोग अपने ग्रुप में सबमिट करके दिखाते हैं फ्राइडे के दिन, आप सभी सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे. अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आइदर वो फ़ोन करके पूछ सकता है या तो ग्रुप में मैसेज भी करके पूछ सकता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.